नमस्कार दर्शकों, मैं सुनील तंवर ऐसे न्यूज हरियाणा चैनल की तरफ से आज हम उस महान भूमि पर उपस्थित हैं। वैसे आप जानते भी होंगे कि ये इस पृथ्वी पर लाखों वर्षों से जन्म और मृत्यु का ऐसे ही संगम चला हुआ है। बार बार यहाँ पर नई आत्माएं जन्म लेती है। उन्हीं आत्माओं में से कुछ आत्माएं महान होती हैं। महान की बात करें तो कुछ महापुरुष आते हैं जो कि कुछ अनोखा कार्य करने के लिए उनका जन्म होता है। अवतारी पुरुष जिनको बोलते हैं। ऐसे ही अवतारी पुरुष की जन्म भूमि पर हम खड़े हैं। आप सभी जानते भी होंगे, उनका नाम काफी विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है, संत रामपाल जी महाराज। वो कबीर परमेश्वर जो कि 650 वर्ष पहले लगभग आए थे, उन्होंने यहाँ अपना पूरा ज्ञान प्रचार किया था, उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी थी। उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी महाराज हैं। वैसे आप इस बात पर यकीन करना आपको कठिन लगेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज विश्व कल्याण के लिए इस पृथ्वी मंडल पर आए हैं और वो विश्व कल्याण का कार्य कर रहे हैं। उनका जन्म 8 सितंबर 1951 को धनाना गांव में हुआ था। आज हम जहां पर मौजूद हैं, धनाना गांव में आश्रम बना हुआ है, सतलोक आश्रम धनाना धाम। ये वही पावन भूमि है जहां पर संत रामपाल जी महाराज ने जन्म हुआ था और आज विश्व कल्याण का वो कार्य कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि हमारे जो गुरुजी हैं, ये सभी साध संगत मैनेजमेंट मिलकर, वैसे आम समाज के हम बात करें तो वो बर्थडे मनाते हैं जिस दिन जन्म होता है, और संत भाषा में यदि उसको बोलें तो अवतरण दिवस, क्योंकि अवतार लेते हैं महापुरुष, जन्म होता है, अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको बता दें 6, 7 और 8 सितंबर 2024 को संत रामपाल जी महाराज की पूरी संगत मिलकर संत रामपाल जी महाराज के 9 भारत के आश्रम और एक नेपाल में 10 आश्रमों में 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। उन्हीं 10 आश्रमों में से हम एक आश्रम में अभी मौजूद हैं। 3 दिन से पहले आज, जो कि कल से भंडारा स्टार्ट होने वाला है, आज यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, तैयारियां क्या की गई हैं, क्योंकि हर बार आपने हमारे टीवी चैनल के माध्यम से देखा भी होगा कि आश्रम को सुंदर तरीके से सजाया जाता है, एक महल की तरह। तो व्यवस्थाएं हम आपको आज पूरी दिखाने वाले हैं। अभी हम मेन गेट पर मौजूद हैं। यहाँ तो आपने देखा ही होगा कि मेन गेट को कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। चारों तरफ संत रामपाल जी महाराज की तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे। तो आइए हम अब अंदर चलते हैं, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, आश्रम के गेट से ही सजावट शुरू हो चुकी है। ये देखिए, सामने गैलरी आपको दिख रही होगी। गैलरी में जो रंगीन रंग बिरंगी लाइटिंग होती है वो लगाई गई है। अभी दिन का समय ये बंद कर रखे हैं, लेकिन ये देखिए कितने अंदर सुंदर तरीके से ये लाइटिंग सजा के बना के डिजाइन लगा रखा है। और सामने ही संत रामपाल जी महाराज का प्रवेश द्वार आपको दिख रहा होगा। इस प्रवेश द्वार की भी एक विशेषता है, हम आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों, हम आपको नजदीक से दिखा रहे हैं ये प्रवेश द्वार जो बनाया गया है संत रामपाल जी सतलोक आश्रम धनाना धाम। तो इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर जो अंदर जाने के लिए एंट्री होती है उसमें 2 रास्ते बनाए गए हैं। एक माताओं बहनों के लिए रास्ता बनाया गया है, क्योंकि आपको पता ही है कि 3 दिवसीय भंडारे में लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हर बार पूरे भारत में निमंत्रण पत्र दिए जाते हैं। सभी गांव-गांव जाके, शहर शहर जाके सभी को आमंत्रित किया जाता है 3 दिवसीय भंडारे में। तो इस संख्या को देखते हुए यहाँ पर 2 द्वार बनाए हैं, एक केवल भक्तों के लिए जो कि जेंट्स आते हैं, एक बहनों के लिए जो कि लेडीज अंदर एंट्री करती हैं। ये व्यवस्था आपको केवल संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम में ही देखने को मिलेगी। तो दर्शकों, इस व्यवस्था कैसे चली हुई है, कौन करा रहे हैं, कैसे हो रही है, आपको पता भी होगा कि भंडारा 6 तारीख से 8 तारीख तक है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ सुरक्षा के इंतजाम भी हो चुके हैं। यहाँ पर ये गार्ड भी लगाए गए हैं। तो इसके बारे में हम कुछ यहाँ के सेवादारों से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर।
साहब जी। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश दास। तो ओम प्रकाश जी, जैसे कि 6, 7 और 8 का भंडारा है, लेकिन आज 5 तारीख को ही यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम कर दिए गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर दिए गए सुरक्षा के इंतजाम, क्योंकि कल से ही यहाँ संगत आनी शुरू हो गई है गुरुजियों की दया से, और बहुत ज़्यादा संख्या में भगत आएंगे। उनके लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है, सिक्योरिटी की भी व्यवस्था है और रास्ते की व्यवस्था बढ़िया की गई, हर जगह पार्किंग की भी है, कोई कमी नहीं कहीं पर। तो इन सारी व्यवस्थाओं में लगभग कितने आपने ये सेवादार रखे होंगे? टोटल 5000 सेवादार हैं जी। 1000 पार्किंग के लिए लगाए हुए हैं, 1000 सिक्योरिटी के लिए हैं और 3000 भंडारे के लिए सेवादार हैं बनाने वाले। तो हम यदि बात करें तो जैसे कि प्राकृतिक के तौर पे स्थिति बदलती रहती है, कभी धूप, कभी छांव, कभी वर्षा। क्या आपने बारिश की व्यवस्था के लिए भी इंतजाम किए हैं आश्रम की तरफ से? हाँ जी, बिल्कुल किए हुए हैं बारिश की व्यवस्था के लिए। पहले तो बहुत बड़ा शेड लगा हुआ 8 एकड़ में और 3 एकड़ में भंडारे का लगा हुआ है, और प्लास्टिक के डोम टेंट भी लगाए हुए हैं 3 एकड़ के करीब अलग से। हर तरह की व्यवस्था की हुई है और सभी रास्ते पक्के किए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो दर्शकों, जैसा कि यहाँ के सेवादार ने हमारे दर्शकों को बताया कि यहाँ हर परिस्थिति से निपटने के लिए, ताकि भंडारे की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, सेवादारों की भी 5000 की संख्या है और यहाँ पर वाटरप्रूफ टेंट भी लगाए गए हैं। तो आइए हम आगे की ओर आपको व्यवस्था दिखाते हैं। तो दर्शकों, किसी भी भंडारे की बात कर ले या कहीं पर हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहां लाखों की संख्या में व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, वहां पर एक परेशानी आती है सबसे पहले जूते चप्पल की। क्योंकि आपने सुना भी होगा, मीडिया के माध्यम से देखते भी होंगे, चुटकुलों के माध्यम से सुने भी होंगे कि मंदिर में गए थे आरती करने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, लेकिन बाहर से चप्पल जूते गायब हो गए। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा भी कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं इस प्रकार से बनाई गई है, जो भी यहाँ पर व्यक्ति पहुंचेंगे, जितने भी व्यक्ति पहुंचेंगे, उनके रख रखाव के लिए जूता घर बनाया गया है। जूते चप्पल की व्यवस्था भी ऐसी जगह की गई है ताकि बारिश भी यहाँ पर व्यवस्था को ना बिगाड़ सके। और ये देखिए, सामने आपको दिख भी रहे होंगे, ये जूते चप्पल यहाँ पर जमा कर दिए गए हैं। अब से पहले ही यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। और ये देखिए कितने जगह है, उसकी बारे में हम यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे बातचीत करते हैं कि यहाँ पर कितने, आखिरकार कितने जूते चप्पल जमा करने की व्यवस्था बनाई गई है। तो दर्शकों, जैसा आप देख रहे हो, जगह जगह पर अलग अलग व्यवस्था को देखने के लिए सेवादारों की यहाँ पर कमी नहीं दिख रही है। हम एक सेवादार से यहाँ पर बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सच साहब जी। क्या नाम है सर आपका? हरिवर्धन दास। तो सर, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये काफी सारी यहाँ पर ये शेड लगाई गई है, ये जूते चप्पल रखे गए हैं, तो कितने जूते चप्पल यहाँ पर जमा करने की आपने व्यवस्था बनाई है? जी भगत जी, एक साथ में अगर 1 लाख भगत भी आ जाएंगे तो उनके लिए जूते चप्पल रखने की व्यवस्था है भगत जी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये थैले हैं, इन पर कुछ नंबर भी लिखे हुए हैं, तो इनका क्या, कैसे एक नंबर डाल रखे हैं ये? जी वही, ये काउंटर नंबर है। जो भगत जूते चप्पल लेके आते हैं उसको वो काउंटर देते हैं और उसके बैग में वो चप्पल डालते हैं जी। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने जूते चप्पल जो रखे जाएंगे इस 3 दिवसीय समागम में, वो व्यवस्था आपको दिखाई है। अब हम आपको वो रास्ता दिखाते हैं जहां से अंदर सीधे संत रामपाल जी महाराज के पंडाल की तरफ, जो कि प्रणाम स्थल है संत रामपाल जी महाराज का, जहां स्वरूप विराजमान है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज का सिंहासन बनाया गया है, उसकी एक बार दूर से ही तस्वीर दिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी सजावट चल रही है, अभी आज ये सजावट पूरी हो जाएगी। ये सामने देखिए, ये जो गैलरी आप देख रहे हो, ये सीधी गैलरी जाएगी संत रामपाल जी महाराज के उस पंडाल में जहां पर संत रामपाल जी महाराज का सिंहासन लगाया गया है। तो दर्शकों, जिस सजावट की हम बात कर रहे थे, हमारे पीछे अब आपको वो दिख भी रही होगी। सजावट जगह जगह पर चल रही है, टीमें बांट रखी हैं, जगह जगह पर व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। ये देखिए कितना सुंदर जो दृश्य यहाँ पर बनाया है सजावट के साथ साथ। ये देखिए धनाना धाम, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, ऐसा दृश्य, ऐसी सजावट शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए दोनों तरफ आश्रम का जो पार्क है उसके साथ ही बनाया है ये व्यवस्थाएं, और यहाँ पर ये सजावट का काम
चल रहा है। यहाँ पर जो ये भगत हैं वो सजावट की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ की सजावट में आखिरकार कितने भगत लगे हुए हैं, कितनी जगह पर यह सजावट चल रही है, उसके विषय में हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम गणेश दास है। हम अलीगढ़ मंडल से आए हुए हैं डेकोरेशन सेवा में, सजावट में। तो सर जैसा कि आप अलीगढ़ से आए हुए हो यहाँ पर, तो आपकी कितनी टीमें लगी हुई हैं और कितने उनमें टीमों में मतलब सदस्य हैं जो आपने यहाँ सजावट में लगाए हैं? देखो, सतगुरुदेव हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने की सेवा में जो भगत यहाँ पे हैं डेकोरेशन में अलीगढ़ से, वो 60 भगत हैं। 10 भक्तों की टीम है जी। तो मेन गेट पर भी चल रही है सजावट, आप देखते आए होंगे आगे से, और यहाँ पर भी चल रही है और भंडारे में भी चल रही है। और 2000 भगत महाराष्ट्र से आए हैं जो आगे अंदर दरबार साहिब में लग रहे हैं, मेन पांडाल में सेवा कर रहे हैं। तो सर जो ये सजावट का कार्य है कितने दिन पहले स्टार्ट हुआ था? जी, ये 10 दिन पहले से चल रहा है समागम की तैयारियां। तो जैसा कि कल पहला दिन है भंडारे का, आप आज ये पूरी सजावट कर पाएंगे? जी, आज शाम तक पूरी सजावट कर देंगे। सभी भगत लगे हुए हैं निरंतर सेवा में। बाकी हमारे गुरु महाराज जी की दया है, करने वाले तो वो हैं, हमारे भगवान हैं। जी। तो दर्शकों, जैसा कि यहाँ सजावट की जो सेवा देख रहे हैं, उन्होंने बताया है कि इन्होंने अलग अलग टीम बना रखी है और आज ये इस जो सजावट का कार्य है वो संपूर्ण कर देंगे, क्योंकि कल से भंडारा प्रारंभ होने जा रहा है। तो आगे की तस्वीरें अब हम आपको सीधे दिखाएंगे उस पंडाल में जहां पर बैठने की व्यवस्था है और संत रामपाल जी महाराज का सिंहासन है। सामने ही वो पंडाल है, वहां की हम अंदर की अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो दर्शकों, हम पहुंच गए हैं जो आश्रम का मेन पंडाल है, मेन जहां पर संत रामपाल जी महाराज की संगत ठहरती है, संत रामपाल जी महाराज की जहां पर वाणियां चलती है, संत रामपाल जी महाराज का जहां सिंहासन है, उस पंडाल में ये देखिए, ये आपको सामने से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं, डेकोरेशन का काम चल रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं भी इस प्रकार बनाई गई है, एक तरफ माताएं बहनों की व्यवस्था है, दूसरी तरफ जो कि जेंट्स है, पुरुष हैं, उनकी व्यवस्था ठहरने की, बैठने की है। अंदर की तस्वीरें हम दिखाते हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं के साथ साथ यहाँ पर सारी सुविधाएं दी गई हैं। आप बैठने लेटने से लगा लो, जो कि मौसम आजकल वर्षा का है, तो उस मौसम के हिसाब से भी यहाँ पर जो कि मच्छर से बचने के लिए उसकी भी पूरी सुरक्षा का इंतजाम है। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होगी। इसकी पूरी तस्वीरें हम आगे जो कि प्रणाम स्थल है वहां पर लेकर चलते हैं। अपनी टीम के साथी अंकित गोयल जी अभी प्रणाम स्थल पर उपस्थित हैं। आइए हम सीधे उनके पास आपको लेकर चलते हैं। बाकी आश्रम की वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं वहां पर चल रही हैं। दर्शकों, जैसा कि आपको सुनील तंवर जी ने मेन गेट से लेकर पंडाल तक आपको सारी व्यवस्थाओं से जो है आपको दिखाया कि किस प्रकार से वहां पर व्यवस्थाएं की गई थी। तो अभी हमें मौजूद है, मैं अंकित, अभी हम मौजूद हैं पंडाल के अंदर और यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की गई है। आप मेरे राइट हैंड की साइड तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है भगत भाइयों के लिए जो है अलग से व्यवस्था की गई है बैठने के लिए। मच्छरों को मतलब गर्मी को देखते हुए भी यहाँ पर मच्छरदानी की व्यवस्था है और ऊपर भी आप देख रहे हैं कितने जो है बड़े बड़े फैन यहाँ पर लगाए गए हैं गर्मी को देखते हुए। फैन के जो है साइड में यहाँ पर एक, और मेरे लेफ्ट हैंड की साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है माताओं बहनों के लिए अलग से व्यवस्था यहाँ पर बैठने के लेटने के लिए की गई है। आइए आगे चलते हैं और आपको और भी व्यवस्थाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। अभी यहाँ पर मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो इनसे कुछ यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, सत साहेब। आप कहाँ से आए और आपका क्या नाम है? मैं गुड़गांव से आया जी, मेरा नाम है जयप्रकाश दास। जयप्रकाश दास जी, तो आप हमें ये बताइए कि आप इतनी दूर से यहाँ पर सोनीपत के अंदर आए हुए हो, तो यहाँ पर लोग एक तरह से सोचते हैं कि हमें जाएं तो वहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था मिले हमें, तो आपको यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था मिली है? यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी, हर चीज। गर्मी भी जैसे हुई है बहुत है, तो इसको देखते हुए क्या व्यवस्था की? पंखे इतने बढ़िया लगा रखे हैं परमात्मा ने, बहुत बढ़िया इनकी ठंडी हवा आती है। अब भी आप देख लो, महसूस हो रहा होगा कि जो और पंखे घरों में लगते हैं उनसे अच्छी हवा है इनकी, बढ़िया हवा है। और रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की फ्री है सब कुछ,
और बैठने के लिए लेटने के लिए गद्दे हैं, ओढ़ने के लिए रजाई है, ठीक है जी। और आने जाने की भी सुविधा है, जैसे कोई रोहतक जाता तो फ्री ले जाते हैं बस में, फ्री लाते हैं वहाँ से भी। रेलवे स्टेशन ही फ्री जाती है, बस फ्री आती है, मतलब हर व्यवस्था के लिए यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का। कोई चार्ज नहीं है किसी चीज का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाय पानी सब कुछ फ्री है, रोटी नहाना धोना तेल साबुन सब फ्री है यहाँ। आपको यहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्था महसूस नहीं हो रही? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ तो, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सत्साई भगत जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था उसमें किसी प्रकार का भी कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, सभी जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर फ्री में दी जाती है। अभी आप मेरे नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है एक रेड कारपेट बिछाया हुआ है, तो ये आम तौर पर जहाँ पर नेता वगैरह आते हैं उनके लिए, जो बड़े लोग आते हैं उनके लिए बिछाया जाता है। तो यहाँ पर ये रेड कारपेट आखिर क्यों बिछाया गया है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज की स्टेज बनाई हुई है और यहाँ पर प्रणाम स्थल भी बनाया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो कि जो है उनकी स्टेज को कितनी अच्छी तरीके से डेकोर किया गया है, बहुत ही मतलब देखते ही बनता है जो डेकोरेशन यहाँ पर की गई है। आज जितनी आप डेकोरेशन देख पा रहे हो और कल जो आप देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देख पा रहे हो यहाँ पर जो है माताओं बहनों के लिए अलग से प्रणाम स्थल बनाया गया है यहाँ पर, और मेरे दूसरी साइड में राइट हैंड साइड की तरफ देख पा रहे हो कि भक्तों के लिए भी जो है यहाँ पर प्रणाम स्थल की अलग से व्यवस्था की गई है। तो नमस्कार दर्शकों, हमारी ऐसी न्यूज़ की टीम द्वारा आपको पूरे आश्रम का मुआयना करा दिया गया। तो वैसे ही अभी मैं मौजूद हूँ प्रदर्शनी स्थल की तरफ। आप देख सकते हैं हमारे इधर ये प्रदर्शनी स्थल मौजूद है, ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो भंडारा चल रहा है इसी में मौजूद है। तो अंदर अभी प्रदर्शनी स्थल में तैयारियां चल रही हैं, डेकोरेशन चल रही है। तो आपको प्रदर्शनी स्थल की भी अंदर तैयारियां दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल की तैयारियां चल रही हैं। तो अभी हम प्रदर्शनी स्थल के अंदर मौजूद हैं, तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ डेकोरेशन चल रही है और अभी प्रदर्शनी स्थल को सजाया जा रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं अभी टेंट लगाए जा रहे हैं। आप हमारे पीछे देखेंगे कि यहाँ पर सीढ़ियों पर सेवादार मौजूद हैं जो कि डेकोरेशन कर रहे हैं। तो अभी हम प्रदर्शनी स्थल के अंदर मौजूद ही हैं, तो आप देख सकते हैं कितने बड़े तौर पर यहाँ पर सजावट का काम किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं बड़े बड़े पोस्टर और होल्डिंग्स रखे हुए हैं। यही जो पोस्टर्स रखे हुए हैं ये कल प्रदर्शनी में लगेंगे और ये एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान को दिखाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पोस्टर भी रखा हुआ है, जब घर घर संत रामपाल जी महाराज सत्संग किया करते थे। ये भी पोस्टर यही आध्यात्मिक प्रदर्शनी में लगाया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ सेवादार भी मौजूद हैं, अभी हम इनसे बात करते हैं कि ये प्रदर्शनी कब तक तैयार हो जाएगी और यहाँ पर लगभग कितने सेवादार मौजूद हैं जो यहाँ डेकोरेशन की सेवा कर रहे हैं। तो अभी हम प्रदर्शनी स्थल में ही मौजूद हैं, तो हमारे साथ एक प्रदर्शनी स्थल के सेवादार मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सेवाएं चल रही हैं और ये लगभग कब तक कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? देवेंद्र दास। कहाँ से आए हैं सर आप? सर हम गुड़गांव से आए हैं। सर यहाँ पर जो प्रदर्शनी स्थल लगा हुआ है तो क्या मतलब है इस प्रदर्शनी का, क्या होगा इसमें? इस प्रदर्शनी का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी कबीर साहब जी की जो लीला हुई थी या संत रामपाल जी महाराज जी जब आध्यात्म से जुड़े थे तब से लेके और अब जो करंट समाज में जो सेवाएं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है उसको दिखाया जाएगा। और साथ में यहाँ हमारे जितने भी धर्मों के सतग्रंथ हैं वो रखे जाएंगे, उनसे वो सब प्रमाण दिखाए जाएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों के माध्यम से समाज को दिखा रहे हैं। ये लगभग कब तक कंप्लीट हो जाएगा और इसमें लगभग कितने सेवादार हैं जो आपके साथ मौजूद हैं? अभी इसमें लगभग 200 से 300 सेवादार लगे हुए हैं और आज ये रात्रि में ही कंप्लीट हो जाएगी। कल सुबह मॉर्निंग से हम इसको ओपन कर देंगे, जिसमें सभी श्रद्धालु जो जगत के हमारे भाई बहन आएंगे भंडारा ग्रहण करने के लिए और प्रदर्शनी देखने के लिए, उनके लिए ओपन कर दी जाएगी। उसके बाद वो सभी यहाँ देख सकते हैं प्रदर्शनी। सर इसकी कोई एंट्री टिकट भी होगी या फिर फ्री निःशुल्क होगा? बिल्कुल निःशुल्क है जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगाया जाता, ना भंडारे का ना ही यहाँ एंट्री का। अपने प्रदर्शनी के अंदर सबको निःशुल्क है जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर सब कुछ निःशुल्क होगा और ये लगभग कल तक कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने अब तक जो भी संघर्ष किया और कबीर साहिब जी ने जो भी अभी तक संघर्ष किया उसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे इस तरफ एक वाटरप्रूफ टेंट लगा हुआ है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए यह व्यवस्था की गई है ताकि अगर बारिश का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो
तो बारिश अंदर ना जाए, इसलिए यहाँ पर वाटरप्रूफ टेंट की भी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं इधर भी एक वाटरप्रूफ टेंट लगा हुआ है और एक इस तरफ भी एक वाटरप्रूफ टेंट लगा हुआ है। प्रदर्शनी स्थल जो है वो भी वाटरप्रूफ टेंट के ही अंदर मौजूद है। तो अभी हम मौजूद हैं भंडार घर में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो समागम है वो भंडारे की व्यवस्थाएं जो हैं, जहाँ भंडारा बन रहा है तो वह भी वहीं पर मौजूद हैं, जहाँ पर लड्डू, जलेबी और बर्फी बन रही है। तो आप हमारे इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पर बर्फी की तैयारी की जा रही है। कितने सेवादार मौजूद हैं यहाँ पर जो भी बर्फी बनाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस इतनी बड़ी कढ़ाई में चाशनी घोली जा रही है जो कि बर्फी बनेगी जिसकी। और आप देख सकते हैं यहाँ पीछे की तरफ बर्फी जो है वो बनाई जा रही है। अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ और सेवादार लगे हुए हैं जो कि लड्डू बनाने की सेवा में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ लड्डू बनाए जा रहे हैं और लड्डू की जो बूंदी है वो छानी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सेवादार भी मौजूद हैं। एक सेवादार से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ पर किस प्रकार जो सेवा चल रही है। नमस्कार सर। यहाँ पर जो लड्डू बनाए जा रहे हैं तो यहाँ लगभग कितने सेवादार मौजूद हैं आप जो यहाँ लड्डू बनाने की सेवा में लगे हुए हैं? सर जी यहाँ पे लगभग 1001 सेवादार लगे हुए हैं लड्डू बनाने की सेवा में, और जलेबी वाले अलग हैं जी। और यहाँ लगभग कितना लड्डू जो है वो तैयार होगा बनके? लगभग टनों के हिसाब से लगभग तैयार होगा, कई टनों। इसका कोई अनुमान नहीं है कि कोई अनुमान नहीं लगा सकते हम लोग कि कितना बन सकता है। संगत के ऊपर, जितनी संगत आएगी उतना माल बनाए। तो आप देख सकते हैं इन्होंने बताया कि जितनी संगत आएगी उसी हिसाब से ये लड्डू तैयार होंगे। इनका कोई अनुमान नहीं है कि अनुमान भी नहीं लगा सकते कितना लड्डू बनकर तैयार होगा। अभी हम आपको पीछे दिखाते हैं कि जहाँ जलेबी भी बन रही है, तो आपको जलेबी जहाँ बन रही है उस तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ पर किस प्रकार व्यवस्थाएं हैं। तो अभी हम मौजूद हैं जहाँ पर जलेबी तैयार हो रही है। तो आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितने सेवादार भी मौजूद हैं जो जलेबी बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितनी भट्टियाँ यहाँ जो लगी हुई हैं, कितने बड़े बड़े बर्तन हैं जो कि जलेबी बनाने में प्रयोग किए जा रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो सेवादार हैं यहाँ पर सफाई का भी व्यवस्थित रूप से ध्यान रखा जा रहा है। आप इनके सर पर देख सकते हैं कैप लगी हुई है और मास्क का भी उपयोग किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भंडारे में जैसी व्यवस्था आपने कहीं और देखी नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था यहाँ की जा रही है। तो अभी हम भंडार घर में ही मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे देसी घी रखा हुआ है, जिससे जो भी यहाँ लड्डू, जलेबी, बर्फी जो भी तैयार होंगे बिल्कुल देसी घी में निर्मित होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर देसी घी की टीन यहीं खोली गई है, तो इसी देसी घी से जो भी भंडारा है ये तैयार हो रहा है। तो अभी आप इधर देख सकते हैं कितनी माताएं बहनें जो यहाँ पर लड्डू बना रही हैं, कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ जो सेवादार मौजूद हैं जो कि लड्डू बनाने की सेवा में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बिल्कुल सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं मास्क, सभी माताओं बहनों के जितने भी सेवादार यहाँ मौजूद हैं सबके फेस पर मास्क लगे हुए हैं, जो जितने भी सेवादार यहाँ मौजूद हैं उनके सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ सेवादार मौजूद हैं और कितने बड़े बड़े जो प्लेट हैं यहाँ पर रखे हुए हैं जिनमें लड्डू मौजूद हैं। तो अभी हम वहाँ मौजूद हैं जहाँ लड्डू जलेबी बनने के बाद यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ पर रख के लड्डू जलेबी बनने के बाद यहाँ पर ठंडा किया जा रहा है और उनको सेप दी जा रही है बर्फी की। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी प्लेटों में बर्फी रखी हुई है और यहाँ पर जो सेवादार हैं इसको काटने का और ठंडा करने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे कितने बड़े बड़े कूलर भी मौजूद हैं जो कि लगातार चलेंगे और 3 दिन तक ये कूलर लगातार चलेंगे और लड्डू जलेबी जो बनती जाएंगी उनको ठंडा करने का काम करेंगे। तो अभी हम भंडारे के स्टोरेज रूम में मौजूद हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा उनके श्रद्धालुओं द्वारा जो भंडारा तैयार किया जा रहा है। तो अभी हम वहीं मौजूद हैं जहाँ पर उसका स्टोरेज किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लगभग पूरे हरियाणा को नहीं पूरे विश्व को निमंत्रित किया गया है। इस भंडारे में पूरे विश्व को निमंत्रित किया गया है, तो स्टोरेज की बात तो आती ही है। तो आप देखिए लगभग यहाँ पर टनों में, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन एक अंदाजे की बात करते हैं तो लगभग टनों में यहाँ पर लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने बड़े बड़े बर्फियों के ढेर लगे हुए हैं। ऐसे ही आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ जलेबियों का भी ढेर लगा हुआ है। अभी तो जलेबियाँ, लड्डू बनना स्टार्ट ही हुए हैं और यहाँ ढेर लगना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार यहाँ जलेबी की लगी हुई है। ऐसे ही यहाँ लड्डू, जलेबी, बर्फी तीनों चीज़ों की लंबी लाइन लगी हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लड्डू, जलेबी, बर्फी रखे हुए हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के सामने रखे हुए हैं।
तो दर्शकों, जैसा कि हमारी टीम ने आज आपको सतलोक आश्रम धनाना धाम की भंडारे से पहले जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है उसकी पूरी तस्वीरें दिखाई। हमारी टीम 3 दिन तक आपके साथ जुड़ी रहेगी। आप भी हमारे साथ तीनों दिन जुड़े रहिए, क्योंकि इस 3 दिवसीय भंडारे में अब की बार कुछ अनोखा होने वाला है। क्या अनोखा होगा वो हमारी वीडियो के साथ आप बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तीनों दिन आपको नई नई चीजें देखने को मिलेगी। आश्रम में क्या क्या और अलग से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, क्या क्या नया होने वाला है और यहाँ पर कितनी ज्यादा संख्या में भीड़ आने वाली है।